अब हम अपने सहयोगी के पास चलते हैं, अभिषेक गुप्ता के पास, जो बता रहे हैं कि रीइंबर्समेंट क्लेम करवाना है तो उसका आखिरकार प्रोसेस क्या है। थैंक यू अंजलि। एक तरह से अगर देखा जाए तो फिर जो आपका बीमा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, उसमें जो कैशलेस क्लेम होता है वो पॉलिसी होल्डर का जो काम होता है वो बेहद आसान कर देता है। लेकिन कैशलेस फैसिलिटी अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास है ऑप्शन रीइंबर्समेंट का। तो रीइंबर्समेंट जब आप करेंगे तो उसमें कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तो चलिए एक एक करके उसके बारे में आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अस्पताल से लेकर बिल, सभी बिल जो होंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपको अस्पताल से लेने पड़ेंगे। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? अस्पताल की डिस्चार्ज समरी होगी, डॉक्टर की पर्चियाँ और प्रिस्क्रिप्शन होगा, मेडिकल टेस्ट और रिपोर्ट्स होंगी, अस्पताल के सारे ओरिजिनल बिल और रसीदें आपको लेनी ज़रूरी है, और फार्मेसी और दवाइयों के बिल भी आपको सारे के सारे यहाँ पर लेने की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब आप ये सारे के सारे बिल्स ले लें उसके बाद आपको बीमा कंपनी या TPA यानी कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि पॉलिसी होल्डर और बीमा कंपनी के बीच एक मीडिएटर प्ले करता है, उनको आपको सूचना देने की ज़रूरत है। भर्ती होने के 24 घंटे के भीतर आपको TPA को जानकारी पूरी तरह से यहाँ पर देनी होगी। 24 घंटे के अंदर ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर आप इमरजेंसी में जैसे भर्ती करवाते हैं तो तुरंत ही फ़ोन या ईमेल के ज़रिए आप उनको ये जानकारी दें। उसके बाद जानकारी देने के बाद आपको क्या करना है? क्लेम फॉर्म आपको जो होगा वो भरना होगा। यहाँ बीमा कंपनी की वेबसाइट या TPA से क्लेम फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सभी ज़रूरी डिटेल्स भरकर डॉक्टर और अस्पताल से साइन स्टैम्प करवा लें, तभी जाके ये क्लेम फॉर्म आपका जो होगा आगे प्रोसेस होगा। क्लेम फॉर्म भरने के बाद अब चौथे स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपको यहाँ पर जमा करने होंगे। क्लेम फॉर्म के साथ सभी मेडिकल बिल, रिपोर्ट्स, रसीदें बीमा की कंपनी को भेजें, यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स एक तरह से यहाँ पर लिए हैं, जो इकट्ठा किए हैं, वो सब आपको यहाँ पर अटैच करने होंगे। और डॉक्यूमेंट्स केवल ओरिजिनल ही होने चाहिए, कोई फेरबदल उसमें नहीं होना चाहिए, वरना आगे चल के दिक्कत हो सकती है। डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद आपके पास पांचवा स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो क्लेम प्रोसेसिंग का है। यहाँ पर क्या होगा कि बीमा कंपनी TPA आपके सभी कागजात और बिल चेक करती है। यानी कि इस प्रोसेस में जब आपने सारे बिल्स वगैरह जमा कर दिए हैं, फॉर्म फिल कर दिया है, तो उसके बाद जो बीमा कंपनी होगी, TPA होगी, उसकी सारी जानकारी को एक तरह से चेक करेगी, वेरीफाई करेगी। उसके बाद कई बार वे अतिरिक्त डॉक्यूमेंट या स्पष्टीकरण भी यहाँ पर मांग सकते हैं, यानी कि क्लेरिफिकेशन की भी शायद आपसे एक बार मांग की जा सकती है इन केस अगर उनको हल्का सा डाउट होता है। और लास्ट स्टेप है भुगतान का, यानी कि TPA यानी कि जो बीमा कंपनी होगी, क्लेम स्वीकृत होने पर, यानी कि जब क्लेम वो एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद आपके बैंक खाते में इलाज का खर्च ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि जितना भी आपका खर्चा आया है इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे जब आप एडमिशन के लिए गए हैं वहाँ पर जो अस्पताल का जो पूरा खर्चा आया है वो यहाँ पर आपको बैंक खाते में पूरी तरह से रिम्बर्स कर दिया जाता है। और आमतौर पर इसमें 15 से 30 दिन के वर्किंग डेज लग सकते हैं। तो जब आप रिम्बर्समेंट के लिए जाएँ तो इन स्टेप्स को पूरी तरह से ध्यान रखें ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। ओवर टू यू अंजलि। शुक्रिया अभिषेक, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बता दिया कि अगर किसी कस्टमर को रीइंबर्समेंट क्लेम करवाना है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है।